छत्रपति संभाजीनगर के अंदर महाराष्ट्र की आन बान शान माजी आमदार वजाद मिर्जा साहब आज छत्रपति संभाजीनगर औरंगाबाद के अंदर निरीक्षण के उपलक्ष्य में हमारे को उपलब्ध हुए हैं। हमारे चांदा विधानसभा के खासदार, लोकसभा के खासदार, हमारे सबके चाहिए डॉक्टर कल्याण जी काले, युवकों की दिलों की धड़कन, इस छत्रपति संभाजीनगर के औरंगाबाद शहर जिला कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष हमारे शेख यूसुफ भाई मंच पर बैठे हुए, हमारे महाराष्ट्र प्रदेश कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष, उपाध्यक्ष, सचिव, अलग अलग फ्रंटल के सभी अध्यक्ष, अलग अलग युवा कांग्रेस, इंटर कांग्रेस, मैं खुद पश्चिम विधानसभा इंटर कांग्रेस का अध्यक्ष, जो बहुत गरीब जनताओं के लिए, कामगार वर्ग के लिए मैं लड़ता हूँ। मेरा आप सभी निरीक्षकों से एक ही विनती करता हूँ कि इस औरंगाबाद शहर के अंदर अभी जो औरंगाबाद महानगर पालिका की निवडणूक हो रही है, तो ये जो टिकट आप लोग देने वाले हैं, ये आए हुए जो यहाँ पे नौजवान लड़के हैं, इनको ही आप लोग यहाँ पे टिकट देना चाहिए। इनके सिवा वाले के अंदर कोई फाइट नहीं करता। ये शिवसेना से लड़ते हैं, ये हिमालय वालों से लड़ते हैं, ये उद्धव सेना से लड़ते हैं, ये राज ठाकरे से लड़ते हैं। इनके ऊपर कतल भी सुने जाता है, लेकिन इनको नीचे बिठाया जाता है। इनमें ऐसी हस्तियां बैठी हुई है कि इनको ऊपर स्टेज पे जगह देना चाहिए, लेकिन दिया नहीं जाता। इनका हक इस बार इनको मिलना चाहिए। मैं आपसे हाथ जोड़ के विनती करता हूँ, अभी कांग्रेस पार्टी में दौड़ना बना छोड़ दो। आज राहुल गांधी पूरे देश के अंदर उल्लेख कर रहे हैं। आज राहुल गांधी के वजह से कांग्रेस आज हमारी जिंदा हुई है, और तुम हम अपनी काम में घूम रहे हैं, तो कोई कांग्रेस को पूछना नहीं था। फिर एक बार से विनती करता हूँ, आने वाले समय में मेरे दो गरीब जनता को टिकट दो और महिलाओं को ज्यादा इज्जत दो। महिलाओं को पिछले 3 साल से इज्जत नहीं दी जा रही है। कहा जा रहा है कांग्रेस पक्ष, महिलाओं को ज्यादा इज्जत दो। थैंक यू, धन्यवाद। शाहिद अली, सैयद इफ्तिखार अली, इनको भी यहाँ पर शहर जिला कांग्रेस कमेटी का उपाध्यक्ष बनाया गया है। मैं गुजारिश करता हूँ शाहिद भाई मंच पर जाकर अपना व्यक्ति पत्र दें। शाहिद को भी इनको उपाध्यक्ष बनाया गया है, और शेख मोइन आसुकर इनको भी कांग्रेस पार्टी के यहाँ पर उपाध्यक्ष बनाया गया है। बहुजन समाज के पुराने नेता और इनका कांग्रेस पक्ष में प्रवेश किया गया है, उसी के नेतृत्व में उनका भी कांग्रेस पार्टी में इन पर स्वागत है, वेलकम है। बहुजन समाज के नेता है अध्यक्ष इंटर थे सैयद इजाज भाई, अकरम भाई, हकीम शाह और सैयद अशफाक अली या सर्व कार्यकर्त्यांचं फारुकी नजरुद्दीन यांच्या समवेत काँग्रेस पक्षामध्ये प्रवेश होत आहे। यासह मुस्तफा हुसेन यांचा देखील काँग्रेस पक्षामध्ये प्रवेश होत आहे। मुस्तफा हुसेन पटेल, नीचे करो ना, नीचे करो। काँग्रेस राहुल गांधी ने कन्याकुमारी की कश्मीर में पैदल चलकर हमारी पार्टी को आगे बढ़ाया, हमारी पार्टी का विकास किया। उस तरह आज हमको औरंगाबाद में सभी को जो है वार्ड और गली घूमकर काम करना पड़ेगा, जब जाके हमारा काम होगा था। और दूसरी बात यह है, जिस तरह हमारे नेता इमरान भाई प्रताप गढ़ी
मौका नहीं देता है। जिसका बैनर बोर्ड का फोटो निकाल के ये जो है दरअसल नाइंसाफी है और हमारे नेताओं की नाइंसाफी होगी तो बाहर हमारी बदनामी होती है। जो नेता हमारे लिए 30-30 साल में काम कर रहे हैं, जो माइनॉरिटी के प्रदेश अध्यक्ष रहे, जो राज्य मंत्री दर्जे पर रहे, वैसे नेता के फोटो आज बैनरों में नहीं है। तो मैं ये चाहता हूँ कि सभी नेताओं को मान सम्मान किया जाए और हमका डिफरेंसेस हो सकते हैं, अलग अलग डिफरेंस हो सकता है, लेकिन डिफरेंस को मिटाकर एक होकर काम करने की कोशिश हम सबको एक मंच पे आके काम करना पड़ेगा जब जाकर कांग्रेस को कामयाबी दिला सकते हैं। ये बोलकर मैं संभाजीनगर औरंगाबाद मध्ये महानगरपालिकेच्या निवडणुका संदर्भामध्ये आढावा बैठकमध्ये आलेले सर्व काँग्रेसचे पदाधिकारी, कार्यकर्ता आणि माता भगिनी, वजह वक्त की नजाकत है। मेरी ऐसी सूचना है कि जितने भी शेयर और विभाग के माध्यम से आपके पास अहवाल आ गए, तो ये अहवाल आने के बाद शहर कांग्रेस कमेटी के जो लोग, हमारी कमेटी में जो लोग हैं, इनका एक निवेदन बना के ब्लॉक अध्यक्ष के पास टीम भेजना चाहिए। मराठी में कहते हैं कांग्रेस प्रत्येकारी, जब तक हम घर घर नहीं जाएंगे और बहुत सारे मुद्दे रहे शहर में, पानी के है, लाइट के है, ड्रेनेज के है, मास्टर प्लानिंग में जो लोगों के मकान के बहुत मुद्दे हैं, सबने मेरे पहले बोले। इसको लेके अगर हम चलेंगे तो एक कांग्रेस का माहौल शहर में बनेगा, तीनों विधानसभा में बनेगा और इससे हमारे को थोड़ा पुश करेंगे तो हमारे नगर से लोग ज्यादा चुनते हैं। इतना ही कहकर मैं मेरी बात खत्म करता हूँ। जय हिंद, जय खुदा। आढावा बैठक के अवसर पर हमारे यहाँ निरीक्षक, माजी आमदार, माइनॉरिटी के प्रदेश अध्यक्ष और सीनियर उपाध्यक्ष में हमारे साथी वजाद मिर्जा साहब, वैसे हमारे विद्यार्थी पाटिल, वैसे हमारे सुरेंद्र वर्कर, सुरेंद्र भाऊ, समीर सोलाकर, यहाँ सभी निरीक्षक, वैसे हमारे सबके लाडले और चहीते खासदार माननीय कल्याण कारे साहब, शहर जिला अध्यक्ष शेख यूसुफ, रानी के जिला अध्यक्ष किरण बाबू, यहाँ उपस्थित महाराष्ट्र प्रदेश के सभी पदाधिकारी, कांग्रेस फ्रंटल के सभी अध्यक्ष, शेर विभाग के अध्यक्ष। भैया मैं एक चीज बोलना चाहता हूँ कि इस शहर की अध्यक्ष मैं भी संभाली है, मैंने भी इस शहर के महानगर पालिका में नेतृत्व हुआ है। जब मैं इस शहर का अध्यक्ष था तो यहाँ 99 वार्ड से और 100% टिकट हमने इस शहर के अंदर दिए, जिसमें 2 या 3 जो हमने अदर पक्ष के लोग जो लेकर आए थे उन्होंने बी फॉर्म सबमिट नहीं किए, वो पैसे लेके एडजस्टमेंट हो गई। यही भी चीज को अपने को देखना चाहिए कि जो कांग्रेस का कार्यकर्ता नहीं है, जो नया कोई है जो जिसकी सिफारिश करके इस शहर के अंदर अपन अगर से बी फॉर्म देते हैं तो वो फॉर्म लेके किसी से एडजस्ट होकर फॉर्म वापस ले लेते हैं। ये भी चीज को अपने को इस शहर के अंदर टिकट बांटते हुए देखना चाहिए। यहाँ यूथ कांग्रेस है, एलएसयू है, सभी सेल है, हमने निरीक्षक है और मंच पर बैठे सभी सम्मानीय और हमारे शहर कांग्रेस के अध्यक्ष यूसुफ भाई और सभी हमारे प्रदेश कांग्रेस के सचिव, महासचिव और उपाध्यक्ष। मैं हमारे वजाद मिर्जा जी से 21 विधानसभा में हमारे 3 विधानसभा इंटक के 3 अध्यक्ष हैं। एक लक्की पटेल हमारे पश्चिम के उठ के खड़ा हो रहा है, वो 100 के 21 है हमारे। और हमारे मध्य के अध्यक्ष है, हमारे 4 जो मध्य के अध्यक्ष है इंटक के, हमारे 3 ही विधानसभा अध्यक्ष आए हुए हैं और हमारी इंटक की पूरी कार्यकारिणी है, क्योंकि हम तो संगठन से 20-25 साल से काम कर रहे हैं। युवा कांग्रेस, मेरी आपसे एक ही विनती रहेगी कि अगर सही आदमी को टिकट दो और आप अब इसके बाद जो है कोने कापड़े में मीटिंग मत लो, इधर शहर में आके मीटिंग लो हर वार्ड के अंदर। हम तुम्हारे साथ पूरे खांदे को खांदा लगा के साथ देते, जो जितने भी फ्रंटल के अध्यक्ष है, सेल के अध्यक्ष है, हर वार्ड में हमारे हम 20-25 साल से काम कर रहे हैं। हर वार्ड में हमारे 3-3, 4-4 लोग हैं, हर पुराने नए लोग आपको हम सब जोड़ के देते और हम जो वहां से कैंडिडेट अब शुरू कर दो, यहाँ से रोज अब आज मीटिंग होगी
तो इंशाल्लाह एक 8-10 दिन के बाद वार्ड में मीटिंग लेना चालू करो, हम तुम्हारे साथ पूरी ताकत से। और रिजवान सौदागर साहब, मैंने तो मध्य से 2-3 बार विधानसभा को टिकट भी मांगा, तुम हम आपको लेके घूमते, जो चुन के आ रहे 10-20 कैंडिडेट हम चेंज कर दें। आप हमारे साथ मध्य यूसुफ भाई, आपको जो मध्य के जो हम रहने वाले लोग हैं, यूसुफ भाई ने मध्य से टिकट मांगे थे, मैंने मांगा था, अमीर ने मांगे थे, 5-6 लोगों ने टिकट मांगे थे। तो हमारे भी कुछ मानने वाले लोग होंगे ना, तो हर वार्ड में 2-4 लोग। मैं आपसे गुजारिश करूंगा कि आप हर विधानसभा में आप एक वार्ड में आप जायजा दो, और जो चुन के आने वाला है उसको टिकट की अभी से उनको जिम्मेदारी दो। इंशाल्लाह अपने 50 नगर से इस शहर में चुन के आएंगे। आज महानगर पालिका के संदर्भ में मीटिंग रखी गई। इस मौके के ऊपर महाराष्ट्र प्रदेश कांग्रेस कमेटी अल्पसंख्यक के अध्यक्ष वजाहत मिर्जा साहब और ये मीटिंग इसने रखी शेख यूसुफ भाई शहर अध्यक्ष और तीनों विधानसभा के निरीक्षक और आदरणीय मंच। माइनॉरिटी कांग्रेस कमेटी की पिछले हफ्ते कार्यक्रम जाहिर हुई, जिसके अंदर तीनों विधानसभा अध्यक्ष और उपाध्यक्ष, महाराष्ट्र उपाध्यक्ष, सचिव सब लोगों को डिक्लेयर किया गया। और आने वाले वक्त के अंदर कल परसों से हम लोग वार्ड वाइज, अनिश पटेल हम वार्ड वाइज जाने वाले, पूरे वार्ड वाइज के अंदर माइनॉरिटी की मीटिंग रखने वाले और वहां से वार्ड अध्यक्ष लोग चुन के डिक्लेयर करने वाले बचे। और दूसरी बात ये बताना चाहता हूँ कि इलेक्शन के टाइम क्या होता है कि जो लोग एमआईएम का टिकट करता, बड़े पार्टी का टिकट करता साहब, वो लोगों को अपनी पार्टी टिकट देती, वो लोग को टिकट ना देना चाहिए। जो मैंडेटरी के अंदर बच्चे काम कर रहे हैं, ऐसे बच्चे हैं, उनको आप टिकट दो, हर रोज जीतो, उनके अंदर की बात रहती, मगर जो काम करता है उनको पार्टी का टिकट देना चाहिए। जो पैरेंट्स से आते हैं, दूसरे पक्ष से आते हैं, उनको टिकट ना दिया जाए। और रही एक बात, महानगर पालिका के अंदर आप लोगों को ये बताना चाहता हूँ कि औरंगाबाद शहर के अंदर सबसे ज्यादा विकास कांग्रेस ने किया है। जो 15 साल से कांग्रेस महानगर पालिका में नहीं है, इस बार महानगर पालिका के अंदर कांग्रेस को बुलाओ, आप देखो आपको रोज पानी मिलेगा, लाइट की समस्या दूर होगी, पूरी समस्या दूर होगी। इंशाल्लाह आने वाले वक्त में कांग्रेस का साथ दो, कांग्रेस आपके पूरे मसले हल करेगी। मैं बोल के मेरा वक्त खत्म कर दो। प्रत्येक वेळेस खंत वाटते की महिला काँग्रेसला अखेरीस घेतल्या जाते किंवा घेतलाही जात नाही। ठीक आहे, एनिवे, आणि एक महत्त्वाची विनंती सन्माननीय मंचावरील जे नेतागण बसलेले त्यांच्या समोर की जिल्हा काँग्रेस कमिटीची ज्यावेळेस बैठक होती आणि आदरणीय आमचे भाऊजाई सॅनिंग करतात, सूत्रसंचालन करतात, तर मला वाटतं शहर काँग्रेसचा कोणताच माझा बंधू उठून त्या म्हणजे तिथं डिस्टर्ब करत नाही। आणि भैया 2-3 वर्ष तुम्हाला शहराने खूप चांगली अपॉर्च्युनिटी दिली। काय असतं होतं काय की तुमचं नावाचं जमत नाही म्हणून आमचं नाव येत नाही किंवा इतर कोणाचं नाव येत नाही, है ना। त्या गोष्टी नको व्हायला, आपल्याला लढायचे, जिंकायचे, या सगळ्या किरकोळ गोष्टी विचार करणं म्हणजे आपण खूपच लहान विचाराचं आहोत असं होतं। मी असो किंवा तुम्ही असो, मंचावर बसलेले सन्माननीय मी कुमारी दीपाली लालाजी मिसा, औरंगाबाद छत्रपती संभाजीनगर शहर जिल्हा महिला अध्यक्ष। जवळपास मी 2 वर्ष या पदावर होती आणि आताच नुकतंच आमचं म्हणजे बॉडी बरखास्त झाल्यामुळे त्याचं हे चालू आहे। आणि आदरणीय राष्ट्रीय अध्यक्ष अर्थाताई लांबा यांनी मला वैयक्तिकरित्या फोन करून सांगितलं आहे की शहर जिल्हा महिला काँग्रेस कमिटीच्या पदावर तुला राहायचं आहे आणि कामही करायचं आहे। अडचण कुठे जरी आली तर मला कळव, मी आदरणीय दादांनाही रात्री सांगितलेलं आहे। शहरभरामध्ये दादा आपण अतिशय उत्कृष्ट असे कार्य शहर जिल्हा महिला काँग्रेस कमिटीच्या नेतृत्वात केले आणि पूर्वच्या ज्या आमच्या प्रभारी आहेत आदरणीय विद्याताई पाटील यांच्या नेतृत्वामध्ये शहरभरामध्ये असंख्य म्हणजे 500 हजार महिलांना घेऊन आपण या ठिकाणी आंदोलन केले। ज्या पद्धतीने आज आपला कार्यक्रम या ठिकाणी आयोजित केला त्या संदर्भातच मोजकं बोलू इच्छिते की शहर जिल्हा महिला काँग्रेस कमिटीच्या सर्व ब्लॉक म्हणजे 4 ब्लॉक आपल्याकडे रेडी आहेत, सर्व कार्यक्रम आपल्याकडे रेडी आहेत। जसं मी रात्री माझा एक प्रश्न ठेवला की बरखास्तच्यामुळे जी काही चालू आहे किंवा कोण अध्यक्ष मी कार्यकर्ता आहे, कार्यकर्ता म्हणून आपण जी पण काही जबाबदारी देणार ते आपण करणार, त्यामध्ये काहीच अडचण नाही। सर्व आपली बॉडी तयार आहे। विनंती फक्त मी मंचावर आज आपल्या या ठिकाणी याच्यामुळे आली आहे की शहर जिल्हा महिला काँग्रेस कमिटीच्या महिलांच्या जेवढ्या पदाधिकारी असतील, पश्चिम असेल, मध्य असेल, पूर्व असेल, सर्व विधानसभाच्या असतील, त्यांना जाणून बुजून डावललं जातं, त्यांना जाणून बुजून त्यांना SMS देखील दिला जात नाही। मी तर कोणाची चाटुकरी करायला आले नाही, मी काँग्रेस पक्षाची कार्यकर्ता आहे, मला फक्त पक्षाबद्दलच बोलायचं। दुसरी विनंती दादा की आता निवडणुका आल्या,
निवडणुका आल्या आज खूप सारा हॉल भरला. सर्व मान्यवरांचा ज्यांनी पण प्रवेश केला असेल, माझ्या भगिनी असतील, ह्या सगळे माझ्या वाड्यातल्याच भगिनी आहेत, सगळ्या माझ्या भगिनी असतील, वेलकम. निश्चितपणे एकत्र काम करू. तुमच्यातलं कोणी इच्छुक असेल इलेक्शन लढण्यासाठी तर मी पूर्ण माझी जेवढी ताकद असणार आहे तुमच्यासाठी लावणार आहे. फक्त एवढंच आहे की ज्या महिला 5 वर्ष पक्षाच्या पडत्या काळामध्ये आपलं घरदार सोडून, आपले बाल लेकरं सोडून, काम धंदे सोडून पक्षासाठी वेळ देतात, त्यांना मात्र डावलता कामा नये. मग तो पुरुष बांधव असो, महिला बांधव असो, अनेक ठिकाणी कॉम्प्रोमाइज होतं, सेटिंग होतं, हे सगळं आम्ही निवडणुकामध्ये बघतो. पण दादा आम्हाला आता प्रभारी चिंतन करायला भेटलेलं आहे. जसं रात्री आपलं सगळं संभाषण आम्ही ऐकलं तर निश्चितपणे न्याय निश्चित आम्हाला पहिला बघायला मिळणार आहे. पूर्ण अस्सलाम वालेकुम जनाब सदर हाजी साहब, तमाम मेहमान, तमाम साथियों, कुछ लोग मेरा नाम के आगे मेहमान सुन के थोड़े से अजीब हो जाते हैं, पर ये एक हकीकत है। मिस्टर औरंगाबाद, मिस्टर मराठवाड़ा 1981 में मैं मिस्टर महाराष्ट्र था। ये अल्लाह का फजल करम है कि अल्लाह ने नवाजा और मैं ओरिजिनल स्पोर्ट्समैन हूँ, इसके लिए ये मेरा बैकग्राउंड है। मैं आज के प्रोग्राम के सदर और तमाम मेहमानों का औरंगाबाद शहर में आमद और यहाँ पर अलावा मीटिंग के ऊपर खासतौर से तशरीफ लाए। आपकी रहनुमाई रहबरी आज के इस दौर के अंदर इंतहाई अहमियत की आमी है। मुख्तसर ये बात मैं कहता हूँ यहाँ पर, इस औरंगाबाद शहर की जो तारीफ है और इस जमीन की जो बात है वो बड़ी प्यारी है। इस जमीन के अंदर जो मिठास और सूंघ है वो दिलों को मोल कर लेती है। ऐसे हालात के अंदर मैं पीछे थोड़ा जाता हूँ, जब औरंगाबाद का नाम बदली किया गया था, जिस तरह से मुझसे पहले हमारे साथियों ने बताया, औरंगाबाद शहर सदर उस्मानी भाई ने इस्तीफा दिया। उस टाइम मैं बहुत सीनियर था, कई बार चुन के आया था, कॉर्पोरेटर था, और मुझे भी बात सामने आई थी कि भाई आप, क्योंकि इससे पहले मुझे शंकरराव जी ने भी उस टाइम में शहर अध्यक्ष और एमएलए के लिए कहा था, मगर मैंने इनकार कर दिया था। राजेंद्र दर्रा जी को सपोर्ट करते थे और यूसुफ भाई, मगर उन हालात में यूसुफ भाई ने शहर सदर का चार्ज लिया। मैं आपको बताता हूँ वो टाइम बड़ा ऐसा था कि यूसुफ भाई इस जमीन के अंदर, अब बाज़ाब्ता मैं बताता हूँ, नमाज़ी है, पर्सनल वो नहीं है कि नमाज से जुड़े हुए, दीन से जुड़े हुए, और ऐसे टाइम में उन्होंने कांग्रेस की बागडोर ली। देखिए भाई, सच बात करना थोड़ा सा नागवार तो दुरुस्त है, पर हकीकत अपनी जगह हकीकत है, इससे इनकार उन्होंने तो ऐसी टाइम में उन्होंने बागडोर संभाली और कांग्रेस के गांधी भवन बढ़ने का जो टाइम है पार्टी का, वो पार्टी की जो वजह जो है शहर अध्यक्ष और जिला अध्यक्ष के ऊपर इसका आपके ऐसे में इस पार्टी को जोड़ना, पार्टी से काम करना। और आपको बता दूं मैं मिर्जा साहब, ऐसे अखबार जिसके अंदर शाहिदी न्यूज आते हैं, शहर के नहीं महाराष्ट्र से बड़े बड़े अखबार, उसमें कांग्रेस की न्यूज फोटो के साथ आने लगी है। अगर कोई कार्यकर्ता अच्छा काम करता है तो उसकी पार्टी की न्यूज और सदर की न्यूज अखबार में आना है। माफ करना, हमारे गए बार के जो अखबार थे वो उस न्यूज को समय पे छापते नहीं थे, मगर एक अच्छा अध्यक्ष और अच्छा कार्यकर्ता जो है सब चीज करके देता है। मैं इतने मुख्तसर में बोलता हूँ। दूसरा शहर का मसला जो है हमारा जयवाड़ी में बहुत करीब है। आज हम घर में जा रहे थे, 10 से 12 दिन में पानी आ रहा है। म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन में सबसे अहम मुद्दा ये है, जो पानी की पाइपलाइन डालने का मसला था, आप तक हल नहीं हुआ है। मोहल्लों में पानी की नहीं डाली नहीं गई, जो टाकिया बना के हैंडल करना था, जिसके रेट ज्यादा बढ़ गए, जनता बहुत थे, हम नगर सेवक थे, उसकी कीमतों में दिन में दिन इजाफा हो गया और आधे से ज्यादा शहर को जो है 10 से 12 दिन में पानी आ रहा, 15 मिनट जो है तो दहलीज पर पानी आ रहा। ये मुद्दा इलेक्शन के लिए खास है। लाइट दिन में से 10 बार जाती है, दिन में से 10 बार लाइट जाती है,
हमारे जबरदस्ती घरों को जाके पुलिस बंदोबस्त देके गरीब लोगों का मीटर चेंज कर रही है। ये मुद्दा सबसे खास है और जबरदस्ती लाइन के मीटर हमारे पास लोगों के गरीब लोगों को बंद नहीं करा रहे। उसके अंदर सबसे अहम खास बात ये कि औरंगाबाद आलेले आपल्या जिल्ह्याचे प्रभारी सन्माननीय डॉक्टर वजाहत मिर्झा साहेब, जे प्रदेश काँग्रेस कमिटीला वरिष्ठ उपाध्यक्ष आहे, आणि त्यांच्या बरोबर आलेले सन्माननीय प्रदेश काँग्रेस कमिटीवरून मुद्दाम त्यांना आपल्या या पूर्व मतदारसंघासाठी पाठवलं, त्या विद्याताई पाटील, मध्य मतदारसंघासाठी पाठवलं ते सौदागर साहेब, आणि पश्चिम मतदारसंघासाठी पाठवलं ते सुरेंद्रजी घोडसकर साहेब। व्यासपीठावर उपस्थित असलेले माझे सहकारी सन्माननीय किरण पाटील दोरगावकर आणि दुसरे सहकारी सुबाई, महाराष्ट्र प्रदेश काँग्रेस कमिटीचे आपल्या जिल्ह्यातले सर्व पदाधिकारी, पत्रकार परिषद आहे, वजाहतबाईंना पत्रकार परिषद घ्यायची आहे आणि मी फार लांबलचक भाषण करून मला असं वाटतं इथं वेळ घेऊ नये, कारण सकाळपासून आपली मंडळी या ठिकाणी उपस्थित आहे। मी आपल्या सर्वांना एक विनंती करतो की आपण आता, मी बऱ्याच जणांचं मार्गदर्शन सूचना ऐकल्या, मला असं वाटतं की आपण ज्या येसुबाई ज्या वेळेला वार्डात मीटिंग घेतो त्यावेळेला कोण कार्यकर्ता बोलला पाहिजे, त्याच्या काय सूचना आल्या पाहिजे, त्या कोणी ऐकून घेतल्या पाहिजे, त्याचा एक स्तर ठरवा। जेव्हा प्रभागावर मीटिंग करतो त्यावेळेला काय सूचना आल्या पाहिजे, त्या कोणी ऐकल्या पाहिजे, त्याचा एक स्तर ठरवा। आणि ज्या वेळेला जिल्हा काँग्रेस कमिटीच्या कार्यालयामध्ये काही जबाबदार पदाधिकारी आपला आढावा घ्यायला प्रदेश काँग्रेस कमिटीमधून येतात, त्यांचाही स्तर आपण ठरवून या काय सूचना आल्या पाहिजे आणि आपण कसं सामोरं निवडणुकीला गेलं पाहिजे याचाही विचार विनिमय आपल्याला शहर काँग्रेस कमिटीला आणि तुम्हा आम्हा सगळ्यांना करावं लागेल। ही मंडळी 200-300 किलोमीटरवरून आली आहे। जो नेता खाली उठतो तो पार राहुल गांधी साहेबांच्या समोर त्यांनी काय काय केलं तेच बोलायला लागतो। अरे मी गल्लीत काय करणार आहे ते सांगायचं काम इथं पण नाही, ते वार्डात आहे। हे ऐकायला ज्या वेळेला प्रभागामध्ये आमचे प्रभारी येतील त्यावेळेला त्या वेगळ्या लोकांची भेट आपल्याला झाली पाहिजे। खऱ्या अर्थाने आपण ते करण्याची गरज आहे आणि म्हणून आपल्याला पहिल्यांदा येसुबाई रचनात्मक संघटन बांधणीचं काम करावं लागणार आहे। त्यामध्ये मग विधानसभा क्षेत्रन्याय कोणाला प्रभारी म्हणून जबाबदारी द्यायची आहे, यांच्यानंतर ते आपले यांच्या जोडीला द्यावे लागणारे लोक, त्याच्या खाली गेल्यानंतर वार्ड न्याय आपल्याला कोणाला जबाबदारी द्यायची आहे, वार्डामध्ये खाली गेल्यानंतर बुथवर कोण असणार आहे, बीएलए कोण असणार आहे, महिला संघटनेचं काम कोण करणार आहे, युवक काँग्रेसचं काम कोण करणार आहे, मायनॉरिटीचा अध्यक्ष कोण असणार आहे, ओबीसीचा अध्यक्ष कोण असणार आहे, महिला संघटनेचा अध्यक्ष वार्डाचा कोण असणार आहे, एससी सेलचा अध्यक्ष त्या वार्डाचा कोण असणार आहे, याचं संघटन आपल्याला त्या वार्डामध्ये बनवावं लागेल। त्या पद्धतीचं काम जोपर्यंत आपण वरपासून खालपर्यंत रचनात्मक करणार नाही तोपर्यंत आउटपुट मिळणार नाही, असं माझं स्वतःचं मत आहे। म्हणून माझी येसुबाई आपल्याला जेव्हा केव्हा प्रमुख पदाधिकाऱ्यांसोबत आपली बैठक होईल त्यावेळेला चर्चा करा, विचार विनिमय करा, तुम्ही काय काम केलंय ते प्रभारींच्या समोर ठेवा, त्याच्यामध्ये काय मॉडिफिकेशन केलं पाहिजे, काय बदल केले पाहिजे, काय ऍड केलं पाहिजे, काय निधी केलं पाहिजे, याच्यावर सुद्धा विचार विनिमय करा। हा झाला संघटनेचा भाग। दुसरा, निवडणुकीला सामोरं जायचं आहे, काय मुद्दे घेऊन निवडणूक लढणार आहे आपण, याच्यासाठी जे माजी महापालिकेचे नगरसेवक आहे त्यांची एखादी कमिटी करा की जेणेकरून आपला जाहीरनामा काय असावा, त्याची समिती वेगळी असावी, ज्या निवडणुकीसाठी लागणाऱ्या कमिट्या त्याचं गठन आपल्याला करावं लागेल। फक्त पार्लमेंटरी बोर्ड केलं आणि आपण तिकीट वाटले, ही काही निवडणुकीला सामोरं जायची तयारी नाही। आपल्याला या शहरामध्ये आपले 2-3 बेल्ट आहे, त्या बेल्ट मध्ये वेगवेगळ्या पद्धतीने जातीचे समीकरण आहे, ते कसे आपल्याला जाती धर्मामध्ये विभाजन भारतीय जनता पक्ष आपला करणार नाही याचाही विचार आपल्याला करावा लागेल। म्हणून माझी जी निरीक्षक मंडळी आलेली आहे त्यांना विनंती राहील की तुम्ही पहिल्यांदा आम्ही काय केलेलं आहे ते बघा, त्याच्यानंतर तुम्हाला काय वाटतं त्याच्यामध्ये काय बदल केले पाहिजे ते सांगा,
त्याप्रमाणे आपण पुढे जाऊ. ज्या सूचना तुम्हाला प्रदेश काँग्रेस कमिटीकडून आल्या असेल त्या पद्धतीने आपल्याला पुढे जाता येईल. काल सुद्धा रात्री अतिशय चांगल्या सूचना करण्याचं काम आपल्या काँग्रेस पक्षातल्या नेते मंडळीने केलं. मला त्यांनाही धन्यवाद दिले पाहिजे. आणि अजूनही आपले वजात मिर्झा साहेब आणि त्यांचे 3 जे सोबत आलेले प्रभारी आहेत त्यांनी सुद्धा सांगितलंय की आम्ही सुद्धा पत्रकार परिषद झाल्यावर एक माणूस येऊन आम्ही त्यांच्या सूचना ऐकणार आहे. काय सूचना ऐकणार आहे की महानगरपालिकेची निवडणूक कशी लढली पाहिजे, संघटनेत तुमचं काय मत आहे, त्याच्याबद्दल पुढे कसं केलं पाहिजे याचा विचार विनिमय सुद्धा वजातभाई तुमच्या सोबत करणार आहे. पण तिथे गेल्यानंतर एखाद्याने म्हणा मेरे साथ 10-20 लोग रहा साहब सबको लाना पड़ता मेरे को टिकट दो. ते तिकीट वाटने को आहेच नाही. वाटने को म्हणते क्या बांटने को म्हणते. हाँ और टिकट किसने तो भी बोला साहब ये जो बैठे ना पूरे इनको पूरे को बांट दो. तो मैं बोला सुबह गेट पे खड़े रहो अन्य चलो. भैया मेरी आपसे गुजारिश है आप थोड़ा संभल के काम करो. सामने वाला जो है वो बहुत आगे जा चुका है. इसका मतलब ये नहीं है कि हम कहीं कमजोर हैं. हम बहुत आगे हैं. जनता हमारे साथ है, लोग अपने साथ है, वोटर अपने साथ है. लेकिन चुनाव में लड़ने के लिए जो सारी चीजें अपने पास प्लानिंग वाली लगती है, मैनेजमेंट वाली लगती है, वो हमारे जो नेता लोग हैं वो जरूर करेंगे. इसका मतलब ये नहीं है कि हमारी तैयारी नहीं, सारी तैयारी के साथ हम भी है. लेकिन जो चुनाव के लिए जो गठन करना पड़ता है वो गठन करने के लिए भी जो नेता लोग ऊपर बैठे हैं ये भी करेंगे. प्रदेश के कुछ लोग हैं वो करेंगे. और जो नेता लोग महाराष्ट्र के अंदर यहाँ संभाजीनगर औरंगाबाद में आकर के उन्होंने आने के बाद और थोड़ा सा काम बढ़ सकता है, वो लोगों का भी चयन हम लोग प्रदेश अध्यक्ष हर्षवर्धन दादा को बोलेंगे कि कुछ लोग ऐसे हैं जो भेजिए ताकि यहाँ भी कुछ और जोड़जाड़ करने का काम है वो हम लोग सारे करेंगे. वो भी बात मैं आपके सामने रखना चाहता हूँ. बोलण्यासारखं खूप आहे. खरं तर आपल्याला पत्रकार परिषद घ्यायची. मी असं म्हणेल युसुफभाई आता आपण वार्डामध्ये जाऊ. पहिल्यांदा विधानसभा क्षेत्रात चला, मग प्रभागात चला आणि मग वार्डात चला. म्हणजे हळूहळू त्यांनी काय काम केलं ते 15 दिवसामध्ये त्यांच्यावरती जबाबदारी द्या, 1 महिन्यामध्ये जबाबदारी द्या. ज्या दिवशी आपण वार्डाची सगळी कमिटी केलेली राहील आणि आपण त्यांची मीटिंग घ्यायला तिथे जाऊ त्या दिवशी समजायचं 100% त्या वार्डाचा नगरसेवक निवडून येणार. हेच आपल्याला करायची गरज आहे. हे बिचारे खालचे कार्यकर्ते नाही करणार. तुम्हाला आम्हाला सगळ्यांना संघटन बांधून खाली उतरावं लागेल. आणि म्हणून युसुफभाई असेल, किरण पाटील असतील किंवा व्यासपीठावर बसलेले शहरातले सगळे पदाधिकारी असतील, मला अजून एक आपल्याला सूचना करायची आहे. या शहरामध्ये मोठ्या प्रमाणात ग्रामीण भागातले लोक सुद्धा त्यांचा इम्पॅक्ट इथं आहे जिल्ह्यामध्ये की जेणेकरून त्यांचे नातेवाईक इथं राहतात. त्यांची मदतीला तुम्हाला काही लोक लागले तर तालुक्यातून काही प्रभागाला आम्हाला तुमचे लोक आमचे लोक तुम्हाला ग्रामीण भागात लागले तर ते सुद्धा मार्गदर्शक लोकप्रिय खासदार आदरणीय डॉक्टर कल्याण काळे जी, जिल्हा काँग्रेस शहराचे अध्यक्ष युसुफभाई, ग्रामीणचे अध्यक्ष कोलगावकर जी आणि माझ्यासोबत ज्यांनी पक्षाची निरीक्षक म्हणून नियुक्ती केली असे सुरेंद्र भाऊ, रिजवानभाई, विद्याताई आणि मंच उपस्थित असलेले प्रदेश काँग्रेस कमिटीचे आमचे मित्र जितेंद्र लोहाणेजी, जफरभाई, अक्रमभाई, देशमुख साहेब आणि सर्वांचं नाव घेणं शक्य होणार नाही कारण आम्हाला 5 मिनिटातच प्रेस कॉन्फरन्स सुरू केलेली आहे. सर्व पत्रकार तिथे बसलेले आहेत. मी फक्त 2-3 गोष्टी सांगणार आपल्याला. आमची निरीक्षक म्हणून नियुक्ती करण्यात आलेली आहे प्रदेश काँग्रेस कमिटीचे अध्यक्ष माननीय हर्षवर्धन दादा सपकाळ यांच्या. हे चुनाव जे नेते मंडळी बसलेली आहे यांच्यात नेतृत्वात होणार आहे. आमची भूमिका फक्त समन्वयाची राहणार आणि तुम्हाला एक विश्वास देतो, एक वचन देतो की तिकीट देताना फक्त 2 क्रायटेरिया आम्ही समोर ठेवणार आहोत. इलेक्टिव्ह मेरिट आणि दुसरा निष्ठावंत कार्यकर्ता आहे का, फक्त हे 2. कोणी कोणाची
कोणी कोणाची शिफारस करणार? लतीफ भाई, आपने बोले ना यहाँ पे सिफारिश सिर्फ इलेक्टिव मेरिट रहेंगी और ईमानदारी रहेगी, उसको आपको विश्वास दिलाना। कठीण काळ आहे, आपला इथे आमदार नाही, खासदार नाही, तरी तुम्ही सर्व बहादूर काँग्रेसच्या कार्यकर्त्यांनी पक्ष टिकवून ठेवलेला आहे, याचाही मी खास करून अभिनंदन करण्यासाठी आले। यूसुफ भाई, आप बहुत अच्छा काम कर रहे हैं, आपके साथ बहुत अच्छी टीम है और कुछ बहुत अच्छे सुझाव हमारे पास आए हैं और वो सारे सुझाव कल भी आदरणीय कल्याण काड़े साहब ने हमारी कुछ लोगों से, प्रमुख लोगों से अनौपचारिक बैठक में उसमें भी बहुत से अच्छे सुझाव आए हैं और सारे सुझाव पूरा हम इसका आह्वान आदरणीय हर्षवर्धन सरकार जी के पास देने वाले हैं। लेकिन कुछ बातें मैं बताना चाहता हूँ। मेरे साथ जो 3 निरीक्षक आए हैं बहुत मेहनती है और उन्होंने संगठन में बहुत अच्छा काम किया है। इनको कॉर्पोरेशन के चुनाव कैसा लड़ना चाहिए इसका पूरा अनुभव है। तो हमको एक काम करना है, आज 22 तारीख है, आने वाले 2 हफ्तों का प्लान करना है कि आने वाले 2 हफ्ते में हमको क्या करना है, किस तरह का काम करना है। कल जफर भाई ने बहुत अच्छी बात रखी थी कि वार्ड फॉर्मेशन में जो नेचुरल बाउंड्रीज बनाए गए थे उसका उल्लंघन किया गया। उन्होंने ऑब्जेक्शन भी लिया, ऑब्जेक्शन लेने के बाद में ये भी हेयरिंग भी हो गई, लेकिन अभी रिजल्ट आना है। अब रिजल्ट क्या आता, अपनी तरफ से पूरी कोशिश हुई, लेकिन अगर ऐसा लगता है कि बहुत ज्यादा अन्याय हुआ है तो कोर्ट में हमने जाने के लिए पीछे नहीं रहना चाहिए, ऐसा मैं आपको बताना चाहता हूं। मैंने प्रदेश अध्यक्ष महोदय से भी आज बात की, वो भी पूरे सकारात्मक है और वो चाहते हैं कि किसी भी तरह से औरंगाबाद में, संभाजी नगर में हमको कांग्रेस का झंडा लगाना है, लेकिन ये झंडा हमको फहराने के लिए बहुत मेहनत करने की आवश्यकता है। ताई ने हमारे बिल्कुल सही कहा, जिसको भी चुनाव लड़ना है, जिसको भी लगता है कि उसको टिकट मिलना चाहिए, तो उसने आज से ही अपने वार्ड के बाहर नहीं निकलना चाहिए। वोट चोरी का सबसे अहम मुद्दा है। आप अगर देखें, राहुल गांधी जी ने पूरा निवडणूक आयोग का, इलेक्शन कमीशन को एक्सपोजर कर दिया है कि किस तरह से निवडणूक और वोट की चोरी की जाती है। तो हमारे लिए वक्त है, आप एक बात को वोटिंग लिस्ट को अच्छे से खंगालिए कि ऐसा तो नहीं है कि आपके मतदार संघ में भी वोट चोरी होने की शक्यता होने वाली है, की जाने वाली है। इसके लिए अभी से आपको लड़के काम करने की बहुत आवश्यकता है। आप हमारे तीनों जो विधानसभा के प्रभारी हैं, वो अभी हर वार्ड में, हर प्रभाग में मैं भी आऊंगा, वो भी आएंगे। और जो बड़ी बातों से कुछ नहीं होगा, सिर्फ अभी हमको काम करके अभी जनवरी में मेरे पास जो माहिती आ रही हो सकता गलत भी हो, मुझे जो माहिती है कि नवंबर में जिला परिषद, पंचायत समिति, दिसंबर में नगर पालिका और जनवरी में कॉर्पोरेशन के, महानगर पालिका के चुनाव होने जा रहे हैं। तो हमारे पास में अभी 2-3 महीने का वक्त है, अगर इसको सच समझा जाए। और ये 3 महीने इतने आसान नहीं है, बड़ा मुश्किल काम है, लेकिन यहाँ पे जो नेता सब बैठे हैं तो पूरी तरह से सक्षम है कि अपने अपने इलाकों में अगर नहीं इन्होंने संभाल के रखा तो मेरे मन में कोई शंका नहीं है कि ये चुनाव हम जरूर जीतेंगे। और एक बात बताना चाहता हूँ, बहुत अच्छे सुझाव आए थे कि हर प्रभाग में हम एक निरीक्षक बनाएंगे, हर वार्ड में एक निरीक्षक रहेगा और वो निरीक्षक की भी जिम्मेदारी रहेगी इनके साथ में हमारे जो विधानसभा के प्रभारी है, चाहे सुरेंद्र हो, विश्वास भाई हो या विद्याताई हो, इनके नीचे हर प्रभाग में एक जिम्मेदारी का काम हम करने वाले हैं। कल भी मैंने बताया, आज भी मैंने एडवोकेट गणेश पाटिल जी से बात की कि 3 असेंबली सीट और 4 ही ब्लॉक प्रेसिडेंट है। ये ऐसा बहुत मुश्किल हो जाता है, तो उन्होंने मान्य किया आने वाले 10 दिन के अंदर जो ब्लॉक अध्यक्ष का प्रपोजल हम यहाँ से भेजेंगे, इंशाल्लाह ये 4 के 8 हो जाएंगे। मैं आपको विश्वास दिलाता हूँ। वक्त की कमी है, सारे पत्रकार हमारा इंतजार कर रहे हैं। बस आप ये समझ के चलिए कि ये आज हमने अढ़ावा लिया है,
अड़ावा लेके आह्वान लेंगे, इसके ऊपर हम मंथन करेंगे। तो लेके जो घर को बैठ रहे हैं उनको अब घर पे बैठने का वक्त आ गया है। जो काम करने वाले हैं उसको आगे बढ़ाने का काम हमको हर्षवर्धन सपकाल साहब के आना, मीटिंग में नहीं आना या मीटिंग को नजरअंदाज करना, ऐसा नहीं चलेगा। हमारी भी जवाबदारी है। अगर मैं काम नहीं करूंगा, वजात मिर्जा औरंगाबाद में आएगा तो वजात मिर्जा को भी हर्षवर्धन सपकाल साहब घर पे बिठा देंगे, तीनों निरीक्षक को भी बिठा देंगे। वही काम हमको भी कॉर्पोरेशन की बात हो या फिर फ्रंटल ऑर्गेनाइजेशन की बात हो, सबको काम करना पड़ेगा। जो काम नहीं करेगा उनको हम दूसरी जिम्मेदारी देंगे। मैं खास तौर पे बताना चाहता हूँ, वक्त की कमी है। जब अगले बार आएंगे मेड़ावा का भी हम मैं ये चाहता हूँ तीनों हमारे प्रभारी से कि दिवाली के पहले हर असेंबली सीट में एक कार्यकर्ता मेड़ावा बूथ का ट्रेनिंग कैंप हमको लेना है। आज ये हम यहाँ से चल के जाएंगे, मीटिंग होने के बाद इसका हम आपको सीधा ब्यौरा दे देंगे। वक्त की कमी है, कल्याण काड़े साहब को हमको मार्गदर्शन करना है, लेकिन मीटिंग के बाद में हम 1 to 1 अगर किसी को मिलना है, कोई मिलकर कोई सुझाव देना चाहता है, तालुका अध्यक्ष या कोई भी मिलना चाहता है, तो खास तौर पे हमको प्रेस कॉन्फ्रेंस के बाद में आके मिलिए। बस इतना ही कहता हूँ। आज शुरुआत है, सबका हमारा परिचय हो गया है। सफर बहुत लंबा है और लेकिन पूरी उम्मीद है कि हमको जिस तरह से सब लोग मिलकर अगर काम करते हैं तो विजय निश्चित हमारी। अभी यहाँ के लोगों से हमने चर्चा की है और अहवाल बनाया। हमने आघाड़ी के बारे में भी लोगों का मत जान के लिया है। खासदार साहब से चर्चा करके इसके बारे में जो भी निर्णय होगा ये हमारी हाईकमांड मुंबई में लेंगे और उनका भी ये कहना है कि स्थानिक लोगों को विश्वास में लेके हम उसके ऊपर निर्णय लेंगे। प्रश्न असा आहे का बा तुम्ही नवीन मित्र शोधता आहात। भाजपच्या विरोधात लढाईसाठी शिवसेना उभाटा जो गट आहे तो तुम्हाला पुरेसे नाही, उभाटामुळे तुमचं नुकसान होऊ शकतं, तुम्ही नवीन मित्राच्या शोधात आहात असंही एक अहवाल आहे। असं आहे की आमचा प्रयत्न सुरू आहे की भाजपला कोणत्याही प्रकारचे सत्ता घेऊ द्यायचं नाही कॉर्पोरेशनमध्ये, असा आमचा प्रयत्न आहे। आणि जे आमचे समविचारी पक्ष असतील, सेक्युलर पक्ष असतील, त्यांच्यासोबत अलायन्स करण्यासाठी आम्ही स्थानिक नेत्यांची चर्चा करून मग हे निर्णय आमचे हायकमांड घेते। कारण की पूर्वमध्ये ज्यावेळेस तुम्हाला उमेदवार सुद्धा मिळाले नाही, उमेदवार बदलावे लागले आणि जे उमेदवार मिळाले त्यांची मताची आकडेवारी जर बघितली नाही, ते आता जे झाला आता कॉर्पोरेशनच्या निवडणुकीवर आमचं लक्ष आहे आणि जे काही सेक्युलर पक्षांसाठी युती करायची असेल ती आम्ही प्रयत्न करणार आहोत। प्रश्न असा आहे की एवढे पाडापाडी वगैरे झाली जे म्हणजे तुम्ही आता घेऊन उतरणार आहात आपल्या शहरामध्ये काँग्रेसचे एवढे मोठे नेते आहेत, मग कारवाई सुरू असताना हे लोक कुठे गेले होते, त्यावेळेस हे पुढे का आले नाही? आपला प्रश्न महानगरपालिका तोंडावर आता तुम्ही हे सगळे मुद्दे घेणार आहात की आमच्या लोकांनी आंदोलन केलेलं आहे, आमच्या जिल्हा काँग्रेस कमिटीचे अध्यक्षांनी आंदोलन केलेलं आहे। वेळेस कुठे गेले होते हे सगळे? वेळेस पण होते, आंदोलन केलेलं आहे। जर मला प्रश्न विचारणार असाल तरी आणि नाहीतरी मी उत्तर दिलं पाहिजे। पाडापाडीच्या वेळेला मी रस्त्यावर होतो, मी जिथं पाडापाडी झाली तिथं गेलो आणि ज्या वेळेला पाडापाडी ज्यावेळेला पालकमंत्री, जिल्हाधिकारी, महापालिकेचा आयुक्त सगळ्यांना जाऊन मिटिंगा घेऊन आढावा बैठका घेतल्या, बोललो, चर्चा केली आणि सांगितलं हे थांबवा। परंतु या सरकारचा अजेंडा होता गोरगरिबाची घरं पाडायचा, त्याला आपण सगळ्यांनी आपल्या साक्षीने त्या लोकांनी ते सगळं पाडलं। आपण सुद्धा रकाने त्याच्यामध्ये भरून काढले, पाहिले, वाचले, लिहिले। म्हणून मला असं तुमचं म्हणणं 100% खरं नाही की नेते कुठे गेले होते। मी नेता नाही, मी तर कार्यकर्ता आहे, परंतु कोणी ना कोणी गेलंय, कुणीच गेलं नाही काँग्रेस असं म्हणून चालणार नाही। की सुबाई आणि मी स्वतः महापालिकेच्या आयुक्ताकडे पण गेलो, जिल्हाधिकारीकडे गेलो आणि पालकमंत्र्याकडे पण गेलो आणि त्यांना सांगितलं जे चाललंय ते योग्य नाही, ज्या गोरगरिबाची घरं पाडली जातात ते चुकीचं आहे, ते पाडू नका। तुमच्या मतदारसंघात चिकलठाणा काँग्रेस पासून मुकुंदवाडीपर्यंत 300 मालमत्ता धारकाचे घरं पाडण्यात आले आणि कमीत कमी 100-200 लोक आंदोलन केलं, पण तिथं तुमचा एक पण पदाधिकारी फिरकला नाही, तिथं रोडवर आला नाही, कसं पाडायचं? तुमचा चष्मा कोणता लावला तुम्हाला माहित नाही तुम्ही त्या दिवशी, परंतु मी स्वतः त्या सगळ्या लोकांच्याकडे भेटून आलेलो आहे। भाऊसाहेब जगताप, अशोक डोळस, तिथले प्रमुख सगळे पदाधिकारी घेऊन आम्ही सगळ्या ठिकाणी फिरलो। तुम्हीच माझा फोटो टाकून पेपरला बातम्या छापलेल्या आहेत, बातम्याचे कात्रण देऊ इच्छित नाही मी आपल्याला। सर तुम्हाला वाटतं का या म्हणजे या महानगरपालिकेत काय महापौर वगैरे तुमचा
100% वाटते. लोकांमध्ये रोष आहे आणि आमचं प्लॅनिंग तसं सुरू आहे. 100% आमची सत्ता येणार आहे. साहेब, कोणताही कार्यक्रम असला काँग्रेसचा तर चर्चा फक्त MIM ची होते. MIM ची एवढी जास्ती घेतली का काँग्रेस? नाही, आज आमची MIM बद्दल चर्चाच नाही झाली. सगळ्या पदाधिकारी ऐकलं साहेब. असं आहे, आमची लढाई MIM ची आहे, भाजपची आहे, NCP अजित पवार गटाची आहे. तर आम्ही चर्चा प्लॅनिंग तर करणारच आहे. असं थोडी शक्य की त्याचं नाव घ्यायचं ना, असं काही बंधन थोडी आहे. आम्हाला आमचं प्लॅनिंग करायचं आहे. ते चॅलेंज आहे समोर, त्याची चर्चा करावीच लागेल ना. मुस्लिम बहुल वार्डामध्ये MIMचं वर्चस्व आहे. एक मिनिट ही महानगरपालिकेची निवडणूक आहे. जे लोकलला पक्ष काम करत असतील आणि जे आपल्या विरोधात असतील किंवा जनता जनार्दनाच्या विरोधात त्यांचं काम चालू असेल, त्या सगळ्याच्या विरोधात पक्षाचा कार्यकर्ता तर आढावा बैठकीमध्ये सूचना करेल ना. एखाद्या ठिकाणी कुठं एखाद्या पक्षाचं प्राबल्य आहे, तिथं आमची लढाई MIMची आहे, इथं आमची लढाई भाजपची, इथं आमची लढाई शिवसेनेच्या शिंदे गटाची आहे, हे तर त्यांनी बोललं पाहिजे ना. हे नाही बोलणार मग काय बोलायचं? तुम्हालाच कसं वाटलं की फक्त MIMची काँग्रेस आपका वोट बैंक वापस लाने के लिए वो पूछा जा रहा है. जे पूज्य डॉक्टर बाबासाहेब आंबेडकरांचे संविधान मानत नाही ते सगळे आमचे विरोधक आहेत. आणि ज्यांनी या महानगरपालिकेमध्ये घोटाळे केले ते सगळे आमचे विरोधक नाही, जनतेचे विरोधक आहेत. त्यांनी या शहराला 15-20 दिवस पाणी पाजलं नाही. गेल्या 25-30 वर्षांनी त्यांची सत्ता होती. ते जनतेचे विरोधक आहे आणि आम्ही जनतेच्या सोबत आहोत. सर, आज प्रेस कॉन्फ्रेंस के माध्यम से मैं आपके सामने 2-3 प्रश्न थोड़ा ध्यान आकर्षित करना चाहता हूँ. पहला सबसे सवाल ये है कि औरंगाबाद में MIM बड़ी क्यों? आप सेकुलर पार्टी बोलते हैं, सबको लेके चलते हैं. MIM को जो है तो मतलब पट्टाधारी विचारधारी पार्टी कहते हैं. ठीक है, सवाल ये है हजारों लोग मुसलमान जाते हैं तो क्यों? नंबर 1. दूसरा ये है कि आज मुसलमान वोट को लेकर, जन्म प्रमाण पत्र को लेकर इतने परेशान है कि आम से समाज संगठन कोर्ट में जा रहे हैं. आप सत्ताधारी पार्टी है, भारी से भारी वकील लगा सकते हैं, खड़े कर सकते हैं. जब आप ये काम नहीं करेंगे साहब, जनता कैसे आपके साथ आएंगे? मेरा सवाल नहीं, जनता का सवाल है. पहले मैं आपको एक बात करेक्ट करना चाहता हूँ कि हम सत्ताधारी पार्टी में ताकत में साहब, आपके आमदार है, आपके खासदार है, सत्ता से बड़ा ताकत रखते हैं साहब. हम अभी विरोधी पक्ष में बैठे हैं. थोड़ा शायद पता नहीं, आप 2014 के पहले की बात कर रहे हैं तो बात अलग है, लेकिन अभी उन्होंने सवाल भी खड़ा जो करे तो जब MIM उभर के आई थी जब का करे, थोड़ा अभी MIM मुझे लगता है ये सवाल आप 11 साल पहले करते तो ज्यादा अच्छा रहता था. ऐसा मुझे MIM का आमदार भी नहीं, MIM का वक्फ बोर्ड के जरा इसको लेकर क्या भूमिका है? देखिए, वक्फ बोर्ड का जो इशू है, वक्फ बोर्ड में अभी मैं जब वक्फ बोर्ड का चेयरमैन था तो बहुत सी समस्याएं थी और 260 जगह होना चाहिए तो सिर्फ 36 लोग काम करते थे. यानी 10% से 12-13% लोग काम करते थे. लेकिन हमने उस पर लड़ के हमने 70 लोगों का उसमें नियुक्ति की. और अब वक्फ बोर्ड का काम देखिए, 1.5 साल से तो मैं अध्यक्ष नहीं हूँ, लेकिन जब तक मैं अध्यक्ष था हमने पूरी कोशिश की, उसमें सुधार है और वो रिजल्ट भी आपको देखिए. और दूसरी बात जो कर रहे हैं आप MIM की, MIM का देखिए कैसा है. अभी कांग्रेस सेक्युलर पार्टी है और समाज के सब घटक को लेने का काम कांग्रेस की विचारधारा में है. तो हम वो विचारधारा को लेके आगे चलेंगे और ऐसी फिरका पर जो भी पार्टी है इनके खिलाफ हम लड़ने के लिए पूरी तरह से तैयार हैं. यासाठीच होती की येणाऱ्या काळात सुप्रीम कोर्टाने आता आदेश दिलाय की निवडणुका घेण्याचा आणि त्याचा तारखा सुद्धा डिक्लेअर केल्या की 31 जानेवारीपर्यंत आपण निवडणुका घ्या, यानंतर तुम्हाला मुदतवाढ दिली जाणार नाही. कारण या सरकारचं काही खरं नव्हतं. हे लोक कधी निवडणूक घेतील आणि कधी नाही. मागच्या वेळेला सप्टेंबर महिन्याच्या आत निवडणुका संपवा असं सुद्धा कोर्टाने निर्देश दिले होते. पुन्हा सरकार सुप्रीम कोर्टाकडे गेलं आणि सांगितलं की आम्हाला थोडी मुदतवाढ द्या. पण यावेळेला सुप्रीम कोर्टाने सांगितलं की याच्यानंतर आपल्याला मुदतवाढ दिली जाणार नाही आणि आता लोकल बॉडीच्या सगळ्या निवडणुका घेऊन टाका म्हणून निवडणुका लागलेल्या आहेत. आणि त्या दृष्टीने नव्याने प्रदेश काँग्रेस कमिटीच्या अध्यक्षांची निवड झाली. त्याच्यानंतर प्रदेश काँग्रेसची कार्यकारिणी तयार झाली आणि नव्याने सगळे पदाधिकारी त्या कार्यकारिणीत आल्यानंतर सगळ्या जिल्ह्याचे प्रभारी आणि विधानसभेचे प्रभारी नव्याने बदलले, ते नव्याने करण्यात आले. म्हणून खऱ्या अर्थाने ही सगळी मंडळी आज आढावा बैठक घ्यायला आली. मग आढावा बैठकीचं स्वरूप काय असावं तर येणाऱ्या काळामध्ये आपल्याला
महानगरपालिकेच्या निवडणुकीला सामोरं जायचं आहे, त्या निवडणुकीच्या दृष्टीने आपण काय केलं पाहिजे. काल रात्री वजातभाईने मुद्दाम काही आपल्या जिल्ह्यातले शहरातले प्रमुख पदाधिकाऱ्यांच्या सोबत सुद्धा एक बैठक घेतली, त्यांच्यासोबत सुद्धा चर्चा केली. आजही गांधी भवनामध्ये एक आढावा बैठक कार्यकारिणीच्या दृष्टीने घेण्यात आली. त्याच्यामध्ये हाच आढावा झाला की निवडणुकीला सामोरं कसं गेलं पाहिजे. काही वार्डातल्या लोकांच्या सूचना आल्या, काही प्रभागातल्या लोकांच्या सूचना आल्या आणि काही विधानसभा क्षेत्राच्या प्रमुखांच्या सुद्धा सूचना आल्या. त्या सगळ्या सूचना आमच्या सर्व प्रभारीने या ठिकाणी लिहून घेतल्या, किंबहुना त्या सगळ्या सूचना याच्यावर काय अंमलबजावणी करायची या इथून पुढच्या काळामध्ये संघटनेचे काही जबाबदार पदाधिकारी पुन्हा बसतील आणि याच्यावर पुढच्या काळामध्ये काय समित्या केल्या पाहिजे, कशा पद्धतीने पुढे गेलं पाहिजे, काय या शहराची गरज आहे, कोणत्या जनतेच्या जनभावनेवर आपण कोणते मुद्दे घेऊन निवडणुकीला सामोरं गेलं पाहिजे, या साधारणपणाने चर्चा आजच्या या आढावा बैठकीमध्ये झालेली आहे. लवकरच आम्ही त्या दृष्टीने लवकरात लवकर बैठका घेऊन आता वार्डाकडे जाऊ, एवढंच आपल्याला या बैठकीच्या निमित्ताने सांगतो. आणि वजातभाईंना विनंती करतो की आपण पत्रकार बांधवांना प्रश्न आहे. तुम्ही पैठण आणि इतर जिल्ह्या तालुक्यामध्ये दौरा केलेला आहे, या शेतकऱ्याचे नुकसान झालेले, त्या संदर्भामध्ये काय सूचना आहे तुमच्याकडे? एकदा हे समजून घेतला बताया माननीय हर्षवर्धन सपकाळ जी ने औरंगाबाद संभाजीनगर शहर के प्रभारी पर मेरी ड्यूटी की और मेरे साथ में ये 3 निरीक्षक दिए गए जो विधानसभा न्याय निरीक्षण करेंगे. आज हमने बहुत तफसील से चर्चा की और बहुत अच्छे सुझाव कुछ महानगर पालिका के चुनाव को लेकर आए हैं. कुछ हमारे कार्यकर्ताओं ने, नेताओं ने, यूसुफ भाई ने बहुत अच्छे सुझाव दिए. अब ये सुझाव के ऊपर हम किस तरह से लाइन ऑफ एक्शन हमारी की जाए, किस तरह से कॉरपोरेशन के चुनाव में हमको यहाँ पर हमारा एक ही मकसद है कि कांग्रेस का झंडा यहाँ पर हमको लहराना है कॉरपोरेशन में. ये मकसद से हम लोग यहाँ पर सब आए हैं और उसको किस तरह से जो सजेशन सुझाव आए हैं इसको कैसा इम्प्लीमेंट किया जाए, इसके ऊपर हम प्रायोरिटी से काम करने वाले हैं. आप देखिए कॉरपोरेशन में स्मार्ट सिटी के नाम पे हो, पानी की बहुत बड़ी समस्या है जो 10 दिन में एक बार पानी आता है. रोड वाइडनिंग के नाम पे लोगों के घर तोड़ दिए गए, रोड नाइट वाइडनिंग के नाम पे लोगों के कारोबार उद्ध्वस्त किए गए. पूरा जनता में बहुत रोष है और ये रोष को जनता की इस रोष के साथ हमारे लोगों ने आंदोलन भी किया है और यही सारे मुद्दों को लेके हम जनता के बीच जाएंगे और कॉरपोरेशन के चुनाव में लड़ेंगे. मैं ये आपको विश्वास दिलाना चाहता हूँ आपके माध्यम से जनता को कि कांग्रेस के सभी नेता आदरणीय खासदार साहब है और हमारी पूरी टीम जनता की समस्या के निवारण के लिए पूरी ताकत से लड़ेगी. बस इतना ही यहाँ पर कहूँ. तफसील तौर पे माननीय खासदार साहब ने बताया है. आपके कुछ प्रश्न है तो हम महाविकास चोरीचा मुद्दा उपस्थित ठेवून आता जवळजवळ महिना झाला. मतदार याद्या शोधा या आजही सांगावं लागतं. नाही असं आहे. तेच राहुल गांधी साहेबांनी जे सांगितलं मतदार याद्यामध्ये जे खोटे नोंदणी झालेली आहे नाही आमचं काम सुरू आहे. ते काम राहुलजी व्यवस्थित आणि आमच्या लेवल आम्ही करून राहिलो. ते प्रेस कॉन्फरन्स मध्ये सांगायचं आमचं काम सुरू आहे. आता सुरू आहे ते सांगतील, आम्ही तुम्हाला सांगतो. सर मेरा एक सवाल है. आज किरण सुमैया साहब जो है तो मालेगांव है, नांदेड़ है, परवानी है, मालेगांव घूम रहे हैं, ठीक है, उनकी अपनी नीति अपनी जो भी है, घुसपैठ के खिलाफ तो तमाम मुसलमान खिलाफ है साहब. मुसलमान कुछ चाहता है घुसपैठ से गोली मार दो, लेकिन सवाल ये जो स्थानिक मुसलमान है जिनके बाप दादा की नाम यहाँ गड़ी हुई है वो परेशान हो रहे हैं. उनके दौरे को आप कैसा देखते हैं और इसके बारे में क्या कहना चाहते हैं? देखिए सर इसको तक एक सवाल है. संवैधानिक पद में होने के बाद भी किरीट सोमैया IPS अधिकारी बैठक लेते हैं, ये कैसा देखते हैं इस पर? देखिए आप जानते हैं कि ये सरकार ने सब झूठे वादे किए थे, चाहे वो 15 लाख का हो, अच्छे दिन का हो. अब ये इशू कर नहीं पा रहे तो किस तरह से इशू को डाइवर्ट किया जाए और किस तरह से इशू को लोगों को मेन समस्या से भटकाया जाए, इसलिए किरीट सोमैया जैसे लोगों को आगे किया है. और ऐसे लोगों से कुछ फर्क नहीं पड़ने वाला है जिनके पास, हमारे पास तो आप जो आपने बताया बर्थ सर्टिफिकेट का वो मामला हमारे पास भी आया है, लेकिन उसकी आपको पता है किरीट सोमैया के पीछे कौन है और उनका मकसद क्या है. लेकिन ये देश की जनता खास तौर पे माइनॉरिटी के लोग अच्छी तरह से समझ गए कि इनके झांसों में नहीं आना है, उनके झांसे में कोई नहीं आने वाला. स्थानिक स्वराज्य संस्था समोर आहेत, महिला आघाडीची अजून कार्यकारिणी जाहीर नाहीये ते लवकरच होईल त्याबद्दल आणि काही महिला आघाडीचे पदाधिकारी
नुसत्या फोटोत दिसतात, कार्यक्रमाला दिसत नाही. नाही आज आपले साहेबांनी खासदार साहेबांनी आम्ही ती चर्चा केली की जे काम करणार आहे त्यालाच आम्ही प्रतिनिधित्व देणार आहे आणि ते तुम्ही महिला काँग्रेसचं सांगितलं की येत्या 15 दिवसात त्याची घोषणा. साहेब, जिल्ह्यामध्ये शेतकऱ्यांचं अतिवृष्टीमुळे फार नुकसान झालेलं आहे. खासदार साहेब काही ठिकाणी जाऊन आले तर काँग्रेसची याबद्दल काय भूमिका आहे? आंदोलन करणार आहेत का? खासदार साहेबांनी सविस्तर माहिती दिली त्याबद्दल. ते स्वतः कलेक्टरला भेटले, आंदोलन केलं, सविस्तर माहिती दिली. नाही, ते जाऊन आले. आंदोलन सुरू आहे, काय करणार आहे? याच्या लागूनच एक प्रश्न आहे. अनेक शेतकऱ्याच्या तक्रारी आहे का तलाठी मंडळ अधिकारी स्पॉटवर पोहोचत नाही, पंचनामा करत नाही. कसं आपण सगळ्या ज्या मंडळामध्ये आपल्या जिल्ह्यात अतिवृष्टी झाली त्या तालुक्याला त्या मंडळाला मी जाऊन आलो. मग त्याच्यात पैठणमध्ये 220 mm ची एका रात्रीमध्ये पाऊस झाला. सिल्लोडला 110 mm चा पाऊस एका रात्रीत झाला. सोयगावला तसाच 90 mm चा पाऊस एका रात्रीमध्ये झाला. अशा वेगवेगळ्या तालुक्यामध्ये मोठ्या प्रमाणात अतिवृष्टी झाली. ती अतिवृष्टी झाल्यानंतर जिल्हाधिकाऱ्याला निवेदन दिलं आणि त्याच्या पुढे जाऊन मुख्यमंत्री महोदय फुलंब्रीला मागच्या 17 सप्टेंबरला आले होते. त्या दिवशी मी त्यांना निवेदन देऊन सांगितलं की मराठवाड्यामध्ये यावर्षी मोठी आपत्ती आहे, मोठ्या प्रमाणात पाऊस झालाय, आपण लवकरात लवकर ओला दुष्काळ जाहीर करा. ही मागणी जनता जनार्दनाची आपण माननीय मुख्यमंत्र्यांकडे दिली. लवकरच त्याच्यावर निर्णय होईल. त्यांनी जर निर्णय केला नाही तर आम्हाला शेतकऱ्यांना एकत्र करून रस्त्यावर उतरावं लागेल. सर, नुकसानीची काही आकडेवारी आपल्याकडे आली? आणखी पंचनाम्याची पूर्णतः शासकीय आकडेवारी आली नाही, पण मोठ्या प्रमाणात नुकसान झालेलं आहे. धन्यवाद. रोज नई खबरों को देखने के लिए हमारे औरंगाबाद समाचार चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और नोटिफिकेशन पाने के लिए हमारे बेल आइकन को दबाइए ताकि हर खबर की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे।